धनतेरस का दिन था। चारों तरफ दीपों की रोशनी थी। घरों में सफाई का माहौल बना हुआ था। लोगों के चेहरे पर खुशी और उम्मीद की चमक थी। हर कोई नए सामान की खरीदारी में लगा हुआ था, जैसे कि यह दिन खुशहाली और संपन्नता लाने वाला हो। लेकिन वहीं एक छोटा सा घर ऐसा भी था जहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। यह घर था लीला देवी का, जो अपने बेटे और उसकी पत्नी के साथ रहती थी। लीला देवी एक बुजुर्ग महिला थी, जिनकी जिंदगी अब उनके बेटे और बहू पर निर्भर थी। उनका जीवन अब छोटे छोटे सपनों में सिमट कर रह गया था। धनतेरस की तैयारी और एक छोटी सी मांग। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। नेहा अपने पति से कह रही थी, सुनिए, इस बार धनतेरस पर हमें एक नई कार और सोने की चेन खरीदनी चाहिए। आप तो जानते ही हैं, हमारे पड़ोसी भी पिछले साल नई कार लाए थे। हमें भी अब थोड़ा रुतबा दिखाना होगा। रमेश ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। वैसे भी काफी समय हो गया है कोई बड़ी चीज खरीदे हुए। यह सुनते ही लीला देवी ने धीमे से कहा, बेटा, अगर हो सके तो मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल भी ले आना। मेरी चप्पलें बहुत पुरानी हो गई है और अब चलने में दिक्कत होती है। यह सुनकर नेहा का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने गुस्से में सास की ओर देखा और कहा, आपको तो हमेशा अपनी ही जरूरतें दिखाई देती है। हमें अभी कार और सोने की चेन खरीदनी है और आप कह रही है कि चप्पलें खरीदो। हमारे पास पैसे नहीं हैं आपके लिए। लीला देवी चुप हो गई। उनके चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अब उनका बेटा और बहू उनकी बातों को महत्व नहीं देते। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई, जहां उनकी पुरानी चप्पलें एक कोने में पड़ी थी। उन्होंने उन चप्पलों को देखा और सोचने लगी, कितनी अजीब बात है। जब मैं इस घर की मालिक हुआ करती थी, तब हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा जाता था। अब मुझे एक जोड़ी चप्पलों के लिए भी कहना पड़ता है। और फिर भी लीला देवी के मन में पुरानी यादें ताजा हो उठी। कभी यह घर उनके हुक्म से चलता था। रमेश तब छोटा था और घर के सारे फैसले लीला देवी ही लिया करती थी। वह अपने बेटे के लिए सब कुछ करती थी। उनके पति का देहांत जल्दी हो गया था, तो पूरे घर की जिम्मेदारी लीला देवी पर आ गई थी। उन्होंने अकेले ही रमेश को बड़ा किया, पढ़ाया और उसे इस काबिल बनाया कि वह अपना घर बसा सके। लेकिन अब कलयुगी बेटे बहू समय बदल गया था। अब वही लीला देवी जो कभी घर की मालकिन थी, आज बहू की बातों का सामना कर रही थी। नेहा ने रमेश को देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ को हमेशा शिकायत रहती है, कभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ। मैं अब और नहीं सह सकती। तुम ही देख लो, तुम्हारी ऑफिस की तनख्वाह से कितनी चीजें खरीदी जा सकती है। क्या अब मैं अपने लिए भी कुछ नहीं खरीद सकती? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि उसकी माँ की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वह भी नेहा की बातों से दबा हुआ था। उसने बस सिर झुका लिया और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। नेहा ने फिर कहा, आज हमें सबसे महंगी कार लेनी है और वह भी शोरूम से ही। लोग क्या कहेंगे कि हम अभी भी पुरानी कार में घूम रहे हैं। और हाँ, सोने की चेन भी लेनी है, ताकि सबको पता चले कि हम धनवान हैं। रमेश ने सहमति में सिर हिलाया और चुपचाप बाहर चला गया। लीला देवी अपने कमरे से बाहर आई। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने नेहा को जाते हुए देखा, लेकिन कुछ कहने का साहस नहीं किया। वह जानती थी कि अब उनके कहने से कुछ नहीं बदलेगा। वह बस सोच रही थी कि उनकी छोटी सी इच्छा, एक जोड़ी चप्पल भी अब किसी के लिए मायने नहीं रखती। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अब वह अपने ही घर में एक बोझ बन गई है।
दिन बीतता गया, लेकिन लीला देवी के दिल में एक गहरी उदासी छाई हुई थी। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी और पुराने दिनों को याद कर रही थी। जब रमेश छोटा था, वह कितनी खुश होती थी। हर धनतेरस पर वह अपने बेटे के लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और खिलौने लाती थी। तब घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी। लेकिन अब समय बदल चुका था। उनके बेटे की शादी के बाद से ही सब कुछ बदल गया था। अब रमेश और नेहा सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। लीला देवी के लिए ना समय था, ना जगह। नेहा ने पूरे घर में सफाई करवाई थी और दियों से सजाया था। घर में लाइट्स की चमक थी, लेकिन लीला देवी के दिल में अंधेरा छाया हुआ था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह इस घर में होते हुए भी किसी अजनबी की तरह हो गई है। उन्होंने सोचा, क्या मेरा वक्त अब खत्म हो चुका है? क्या अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा? शाम होते ही नेहा और रमेश कार खरीदने के लिए शोरूम चले गए। लीला देवी अकेली घर में रह गई। उन्होंने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ी देर टहल ले, लेकिन फिर उनकी नज़र अपनी पुरानी चप्पलों पर गई। चप्पलें इतनी घिस चुकी थी कि अब उन्हें पहनना मुश्किल हो गया था। वह चाहती थी कि उनके बेटे ने उनके लिए नई चप्पलें खरीदी होती, लेकिन अब वह जानती थी कि यह इच्छा भी अधूरी रह जाएगी। उन्होंने धीरे धीरे उन पुरानी चप्पलों को पहना और घर के आंगन में निकल गई। लीला देवी बाहर आकर बैठ गई। आंगन में दियों की रोशनी थी, लेकिन उनके दिल में कुछ बुझा हुआ सा था। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अब इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। वह सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है, जिनका ध्यान किसी को नहीं है। उन्होंने देखा कि बाहर के लोग किस तरह से हंसी खुशी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे। उनके मन में एक टीस उठी, कभी ऐसा मेरे साथ भी होता था, अब क्यों सब बदल गया है। तभी उनके पास से एक पड़ोसी महिला गुजरी। उसने लीला देवी को देखा और कहा, अरे माताजी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? आपके घर में सब ठीक तो है? लीला देवी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा आराम कर रही हूँ। लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें अब अपनी स्थिति का एहसास हो रहा था। यह घर जो कभी उनका था, अब पराया सा लगने लगा था। उन्होंने सोचा, शायद अब मेरा समय खत्म हो रहा है। मेरे बेटे को अब मेरी ज़रूरत नहीं। लीला देवी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने उन्हें किसी तरह रोक लिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उनकी कमजोरी देखे। शाम का समय गहरा हो चुका था। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और चारों ओर दियों की जगमगाहट थी। रमेश और नेहा नए कपड़े, गहने और सामान के साथ घर लौट आए थे। दोनों के चेहरे पर एक अद्भुत उत्साह और गर्व झलक रहा था। रमेश ने बड़ी शान से नई कार की चाबी हाथ में ली और माँ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, देखो माँ, हम आज एक नई कार लेकर आए हैं, कितनी सुंदर है ना? लीला देवी ने अपने बेटे की ओर देखा। उनका दिल भर आया, पर आंखों में खुशी के बजाय एक अनकही उदासी थी। वह बेटे की खुशी में खुश होने का नाटक तो कर रही थी, लेकिन उनके भीतर की पीड़ा उनकी मुस्कान को धोखा दे रही थी। उनका चेहरा फीकी हंसी में बदल गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बहुत सुंदर है बेटा, भगवान तुम्हारी तरक्की बनाए रखे। रमेश तो अपनी नई कार में खोया हुआ था, लेकिन लीला देवी के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह चुपचाप अपने बेटे की खुशी में भागीदारी निभाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अब उनकी कोई जगह नहीं बची। उनकी ख्वाहिशें अब इस घर में छोटी और बेकार हो चुकी थी। वह धीरे से कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई और अंदर ही अंदर एक गहरी सांस भरकर अपनी पुरानी घिसी पिटी चप्पलों को देखने लगी।
जो अब भी वहीं पड़ी थी। नेहा ने रमेश की ओर देखा और गर्व से कहा, हमने तो आज सब कुछ नया खरीदा है, कार, सोने की चेन, कपड़े, सब कुछ। आज का दिन सच में शानदार है। रमेश ने हामी भरी और अपने मोबाइल में कार की तस्वीरें देखने लगा। लेकिन नेहा वहीं नहीं रुकी। उसने रमेश की ओर झुकते हुए धीरे से कहा, तुम्हें एक बात और सोचनी चाहिए। अब माँ के लिए भी कुछ नया करने का समय आ गया है। आखिरकार हमारी जिंदगी में अब सब कुछ बदल चुका है, तो क्यों ना उनके लिए एक नया घर भी ढूंढा जाए। यह शब्द लीला देवी के कानों तक साफ साफ पहुंच गए। वह चुपचाप बैठी थी, लेकिन इन शब्दों ने उनके दिल पर एक ऐसी गहरी चोट की जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। उनके हाथ कांपने लगे और आंखों में बेबसी के आंसू उमड़ने लगे, जिन्हें वह चाहकर भी रोक नहीं सकी। उनके बेटे और बहू के बीच चल रही यह बातचीत उनके दिल को चीर रही थी। वह सोच रही थी, क्या अब मेरा समय सच में खत्म हो गया है? क्या मैं अब इस घर में एक बोझ बन गई हूँ? उनकी सांसें भारी हो गई और उन्हें एहसास हुआ कि अब इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। इस घर में जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का प्यार और मेहनत देकर बनाया था, वह अब पराई हो गई थी। नेहा की बातें अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। माँ के लिए नया घर, यह शब्द लीला देवी को भीतर से तोड़ रहे थे। वह अपने बेटे की ओर देखना चाहती थी, यह जानने के लिए कि क्या रमेश भी नेहा की इस बात से सहमत है। पर उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अपने बेटे की आंखों में देखा तो शायद उन्हें और भी गहरा दुख मिलेगा। रमेश ने चुपचाप नेहा की बातों को सुना और कुछ पल के लिए सोचा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह अपनी माँ को घर से बाहर करने का फैसला लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह नेहा की बात को टाल भी नहीं सकता था। उसका मन असमंज में था। एक तरफ उसकी माँ थी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी जो उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी। इस दो राहें पर खड़ा रमेश सिर्फ चुप रह गया। लीला देवी ने यह सब महसूस कर लिया था। उन्हें अब किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी। वह जान गई थी कि उनके बेटे और बहू की नज़र में अब उनकी अहमियत कितनी रह गई है। उन्होंने अपनी आंसू से भरी आंखों को पोंछा और अपने कमरे की ओर जाने लगी। उनके हर कदम में भारीपन था, जैसे कि वह एक एक कदम उठाने के साथ साथ अपने दिल के टुकड़े भी समेट रही हो। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंची, उनकी पुरानी चप्पलें उनकी नज़रों के सामने आ गई। वह उन चप्पलों को उठाकर देखने लगी और सोचने लगी, क्या अब मैं सच में इतनी बेकार हो चुकी हूँ कि एक जोड़ी चप्पल भी इच्छा नहीं कर सकती। उन्होंने उन चप्पलों को धीरे से एक तरफ रखा और अपने बिस्तर पर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की। वह जानती थी कि अब उनकी आवाज़ का कोई मतलब नहीं है। उनका बेटा, जो कभी उनके लिए सब कुछ था, अब सिर्फ अपनी पत्नी के आदेशों का पालन कर रहा था। लीला देवी के मन में सिर्फ एक सवाल था, अब मैं कहाँ जाऊँ? इस घर में अब मेरे लिए क्या बचा है? रात का अंधेरा गहराने लगा था और लीला देवी के मन की निराशा भी बढ़ती जा रही थी। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हर ओर की खुशियां से दूर। नेहा और रमेश ने दिन भर उनके साथ जो बर्ताव किया था, वह उनके दिल में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। कल की घटनाओं ने उनके आत्मसम्मान को बुरी तरह झकझोर दिया था। अब वह समझ गई थी कि इस घर में उनका कोई महत्व नहीं बचा है। हर दिन उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी होती जा रही थी। क्या यह वही बेटा है जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया था? क्या यह वही घर है जिसे मैंने अपने पसीने से सींचा था?
ये सवाल उनके मन में लगातार गूंज रहे थे। बाहर का वातावरण रोशनी से भरपूर था। दियों की कतारें घर के हर कोने में जल रही थी, लेकिन लीला देवी के भीतर अंधेरा ही अंधेरा था। दिवाली की जगमगाहट भी उनके मन के अंधेरे को नहीं मिटा पा रही थी। जैसे ही वह विचारों में खोई थी, बाहर से रमेश और नेहा की हंसी की आवाज़ें सुनाई दी। वे दोनों किसी बात पर हंस रहे थे, शायद नए कपड़ों और गहनों की चर्चा कर रहे थे। लीला देवी ने धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर की ओर देखा। रमेश और नेहा दोनों हॉल में बैठे मिठाई खा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। उनके सामने रखी चमचमाती मिठाई की डिब्बी ने लीला देवी की भूख को और भी बढ़ा दिया, लेकिन वह जानती थी कि इस घर में अब उनके लिए मिठाई नहीं, बस कड़वाहट ही बची है। उनके मन ने मिठाई के उस डिब्बे की ओर जाने से मना कर दिया। वह जानती थी कि अगर वह कुछ मांगेगी तो उन्हें सिर्फ तिरस्कार ही मिलेगा। इसलिए वह वापस अपने बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। सुबह हुई और पूरा घर फिर से रोशनी और उत्साह से भर गया। बाहर पटाखों की आवाज़ आने लगी, लेकिन लीला देवी के दिल में कोई उत्साह नहीं था। नेहा और रमेश तैयार होकर घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। नेहा ने अपने सबसे महंगे कपड़े पहन लिए और रमेश भी नए सूट में खड़ा था। दोनों के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, जैसे आज का दिन उनके लिए बहुत खास हो। नेहा ने रमेश से कहा, आज तो मिठाई और उपहार लेकर दीदी के घर जाना है। उन्हें भी देखना चाहिए कि अब हम कितने अमीर हो चुके हैं। रमेश ने सहमति से सिर हिलाया और मिठाई का बड़ा सा डिब्बा लेकर बाहर निकलने लगा। लीला देवी, जो अब तक चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी, बाहर निकली और बेटे बहू को जाने की तैयारी करते देखा। उनके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि दिवाली के इस पवित्र दिन पर उन्हें भी कुछ मिठाई का स्वाद चखने को मिल जाए। धीरे से लीला देवी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, क्या मुझे भी एक पीस मिठाई मिल सकती है? दिवाली का त्योहार है, शायद मिठाई का स्वाद मेरे इस बुढ़ापे में कुछ मिठास घोल दे। रमेश ने यह सुनते ही एक पल के लिए रुककर अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में एक तीव्र क्रोध की लहर दौड़ गई। नेहा भी यह सुनकर नाराज हो गई और अपने पति से कुछ कहने से पहले उसकी आंखों में प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। रमेश का चेहरा तमतमा उठा। उसके दिमाग में गुस्से की एक तेज लहर उमड़ पड़ी। वह अपनी माँ के करीब आया और बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। लीला देवी कुछ समझ नहीं पाई, बस स्तब्ध रह गई। रमेश गुस्से से चीखते हुए बोला, तुम्हें हमसे बार बार कुछ मांगने की आदत कब छूटेगी माँ? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि अब हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं? हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। हम कोई दानदाता नहीं है जो हर समय तुम्हारी मांग पूरी करे। लीला देवी के गाल पर थप्पड़ का दर्द जितना शारीरिक था, उससे कहीं ज़्यादा दर्द उन शब्दों में छिपा हुआ था। उन्होंने अपना चेहरा नीचे झुका लिया ताकि रमेश और नेहा उनकी आंखों में आ रहे आंसू को ना देख पाए। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। उनका आत्मसम्मान चूर चूर हो चुका था। नेहा ने रमेश की ओर देखा और कहा, चलो देर हो रही है, दीदी इंतजार कर रही होगी। दोनों बिना किसी और बात के घर से निकल गए। लीला देवी वहीं खड़ी रही, आंखों में आंसू, दिल में गहरा दर्द। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उनके गले में अटक गए थे। उनके अपने बेटे का ऐसा बर्ताव जिसे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उनके दिल को बुरी तरह तोड़ गया था। वह धीरे धीरे अपने कमरे में वापस चली गई
और बिस्तर पर लेट गई। उनका मन बेहद भारी था। उनका दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उनका बेटा, जिसे उन्होंने इतनी मोहब्बत और त्याग के साथ पाला था, अब उनके लिए इतना कठोर हो चुका है। रात ढल चुकी थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। लीला देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे के एक कोने में रखी पुरानी तस्वीरों पर उनकी नज़र गई। वह तस्वीरें उन दिनों की थी जब रमेश छोटा था और माँ कहकर उनकी गोद में बैठा करता था। उन्होंने धीरे धीरे वह तस्वीर उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। आंसुओं की एक बूंद तस्वीर पर गिर गई। वह सोचने लगी, कहाँ गए वह दिन? क्यों बदल गया मेरा बेटा? उनके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन किसी का जवाब उनके पास नहीं था। क्या यह वही बेटा था जिसने बचपन में हर छोटी बात पर उनसे सहमति मांगी थी? क्या वही बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ के लिए एक मिठाई का टुकड़ा भी नहीं दे सकता? बाहर पटाखों की आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन लीला देवी का दिल उस शोर के बीच भी पूरी तरह से खामोश था। उनके दिल में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उनके पास केवल अतीत की यादें थीं, जो अब भी उनके जीवन का सहारा थी। लेकिन एक बात वह जानती थी, अब वह इस घर में अपनी और भी अपमान की जिंदगी नहीं जी सकती। उन्होंने अपनी स्थिति को समझ लिया था। उन्हें अब अपने जीवन का नया रास्ता चुनना था, क्योंकि यह घर अब उनके लिए कोई जगह नहीं था। अगली सुबह जब लीला देवी ने आंखें खोली तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे रात भर की दुखद यादों ने उनके मन को एक नए संकल्प से भर दिया हो। उनके चेहरे पर एक सख्त दृढ़ता झलक रही थी, जो पहले कभी नहीं थी। रात के थप्पड़ ने सिर्फ उनके गाल पर नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान पर भी एक गहरा घाव कर दिया था। अब वह और अपमान सहने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने आसपास नजर डाली। घर की दीवारें, जो कभी उनके अपने होने का एहसास दिलाती थी, अब उन्हें बेगानी लग रही थी। जिस घर को उन्होंने अपने प्यार और मेहनत से बनाया था, वही घर अब उनके लिए जेल की तरह बन चुका था। उनके दिल में यह एहसास गहरा हो चुका था कि अब इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। वह बिस्तर से उठी और अपनी अलमारी की ओर बढ़ी। वहाँ कुछ पुराने कपड़े पड़े थे, जिन्हें उन्होंने लंबे समय से छुआ भी नहीं था। उन्होंने एक साड़ी निकाली और हल्के गुलाबी रंग की थी। वह वही साड़ी थी जिसे उन्होंने रमेश की शादी के वक्त पहना था। अब वह साड़ी उनकी उम्र की तरह पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त की यादें इस पर बसी थी। साड़ी पहनते हुए लीला देवी की आंखों के सामने पुराने दिन तैरने लगे, जब घर में खुशियां ही खुशियां थी। रमेश हमेशा उनके पास आकर अपनी समस्या बताया करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब वही बेटा जो उनकी गोद में बैठकर प्यार से कहानियां सुनता था, उन्हें थप्पड़ मार रहा था। उनके लिए यह बदलाव समझ पाना मुश्किल था, लेकिन अब वह इस हकीकत को मान चुकी थी। लीला देवी ने साड़ी ठीक से पहनी और अपने बालों को सादा सा जूड़ा बना लिया। उन्होंने अपने पुराने चप्पलें पहनी और जो अब घिस चुकी थी, और धीरे धीरे घर के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उनके दिल में अब सिर्फ एक ही विचार था, मुझे इस घर में अब और नहीं रहना है। मुझे अपनी शांति कहीं और तलाशनी होगी। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, उन्होंने एक बार फिर पीछे मुड़कर घर को देखा। अब घर अब भी वैसा ही था, लेकिन अब उसमें उनके लिए कोई अपनापन नहीं बचा था। लीला देवी ने गहरी सांस ली और दरवाजे के बाहर कदम रख दिया। बाहर ही ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छुआ और उन्हें एक नई आज़ादी का एहसास हुआ। लीला देवी ने धीरे धीरे घर के दरवाजे के बाहर कदम रखा। उस पल में उनके दिल में एक अजीब सी शांति
और दर्द का मिला जुला एहसास था। बाहर की ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छुआ, जैसे वर्षों बाद किसी ने उनका ध्यान रखा हो। लेकिन उनके मन में एक बात साफ थी, यह घर अब उनके लिए नहीं था। जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, आज वही लोग उनके आत्मसम्मान को रौंद रहे थे। सड़क पर चलते हुए लीला देवी के कदम भले ही धीमे थे, लेकिन उनके दिल में अब किसी प्रकार का भ्रम नहीं था। वह जानती थी कि यह उनका आखिरी कदम है उस जीवन से जहां उन्होंने हमेशा अपने परिवार को सबसे ऊपर रखा। लेकिन अब समय आ चुका था कि वह खुद के लिए कुछ सोचे, अपनी शांति के लिए कोई रास्ता तलाशे। गली के कोने पर पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वह घर अब भी खड़ा था, लेकिन उसमें अब कोई अपनापन नहीं बचा था। उनके मन में कोई खटास नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। वह जानती थी कि इस उम्र में बाहर की दुनिया उन्हें अपनाएगी या नहीं, लेकिन अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह बस यही सोच रही थी कि भगवान उनकी इस दुर्दशा को देख रहा है और शायद उनकी मर्जी से ही कुछ अच्छा हो। लीला देवी ने तय किया कि वह अब किसी मंदिर के पास रहेगी, जहां लोग आते जाते उन्हें कुछ सहारा दे सके। यही सोचकर वह शहर के सबसे बड़े मंदिर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में उन्होंने देखा कि हर तरफ दिवाली के त्योहार की रौनक थी। लोग पटाखे चला रहे थे, नए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन लीला देवी के पास सिर्फ उनकी पुरानी साड़ी और दिल में बोझ था। अगले दिन सुबह जब लीला देवी मंदिर के पास पहुंची, वहां का नज़ारा बिल्कुल अलग था। मंदिर के बाहर सैकड़ों लोग लाइन में खड़े थे। कुछ लोग भगवान की पूजा के लिए आए थे, तो कुछ अपनी मन्नतें मांगने। लीला देवी ने सोचा कि शायद अब यही उनकी जिंदगी का नया मोड़ होगा, भगवान के दर पर बैठे हुए दूसरों की दया पर जीना। उन्होंने मंदिर के बाहर एक कोने में बैठने का फैसला किया। वहाँ पहले से ही कुछ और बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। उनकी हालत भी लगभग वैसी ही थी जैसी लीला देवी की। उन्होंने देखा कि लोग मंदिर से बाहर आते जाते हुए कुछ सिक्के इन महिला को दे जाते थे। लीला देवी ने सोचा, शायद अब यही मेरा भाग्य है, यही मेरी नई जिंदगी है। वह भी वहीं बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि किसी तरह उनकी जिंदगी का यह कठिन दौर समाप्त हो। उनके पास अब ना तो कोई उम्मीद थी और ना ही कोई रास्ता। दिन भर वह वहीं बैठी रही। कुछ लोगों ने उन्हें कुछ सिक्के दिए, कुछ ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ उनका दिल और भी भारी होता जा रहा था। उनकी आंखों में बार बार वह दिन घूमने लगता था जब रमेश ने उन्हें थप्पड़ मारा था। उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया, आज वही बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। शाम होने तक लीला देवी बेहद थकी हुई महसूस करने लगी। उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा। वह कब तक इस मंदिर के बाहर बैठी रहेगी। शाम का समय था और लोग धीरे धीरे मंदिर से लौटने लगे थे। मंदिर की घंटियां बज रही थी और दीप जलाए जा रहे थे। इसी बीच लीला देवी की बेटी प्रेरणा अपने परिवार के साथ मंदिर आई थी। प्रेरणा पिछले कुछ महीनों से माँ से मिलने नहीं आई थी, क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ के साथ क्या बीत रही है। प्रेरणा जैसे ही मंदिर के अंदर जाने लगी, उसकी नज़र अचानक एक बूढ़ी महिला पर पड़ी जो मंदिर के बाहर बैठी थी। वह महिला बहुत जानी पहचानी लग रही थी। प्रेरणा ने ध्यान से देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ लीला देवी थी। प्रेरणा की आंखों में आश्चर्य और दर्द का मिला जुला भाव आ गया।
उसने तुरंत अपने पति से कहा, तुम लोग अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। वह तेजी से अपनी माँ की ओर बढ़ी और जब पास पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हो गया? आप इस हालत में क्यों हैं? प्रेरणा ने गुस्से और चिंता से भरे स्वर में पूछा। लीला देवी, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, ने अपनी बेटी की आवाज़ सुनते ही आंसू बहाने शुरू कर दिए। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके शब्द उनके गले में अटक गए थे। प्रेरणा ने उन्हें उठाया और अपने पास के बेंच पर बैठाया। माँ, बताइए क्या हुआ? आप इस हालत में कैसे पहुंच गई? प्रेरणा का गुस्सा और चिंता बढ़ती जा रही थी। लीला देवी ने धीरे धीरे अपनी बेटी को पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे रमेश और नेहा ने उन्हें अपमानित किया, कैसे रमेश ने उन्हें थप्पड़ मारा और कैसे वह घर से निकलने पर मजबूर हो गई। प्रेरणा की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार, उसका अपना भाई जिसे उसकी माँ ने इतने प्यार से पाला था, आज वही भाई उनकी माँ के साथ इतना बुरा कर रहा था। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको यहाँ इस हालत में कभी नहीं छोड़ती, प्रेरणा ने रोते हुए कहा। लीला देवी ने उदासी भरे स्वर में कहा, बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तू भी परेशान हो। मुझे लगा कि शायद रमेश और नेहा को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलत सोचा था। प्रेरणा का गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह अपने भाई और भाभी को सबक सिखाएगी। माँ, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अब इस हाल में नहीं छोड़ने वाली, और अब जो भी हो मैं रमेश और नेहा को सबक सिखाकर ही रहूंगी। प्रेरणा ने पुलिस की मदद से अपनी माँ की बयान पर भाई और भाभी को सजा दिलवाई तथा घर लौटने के बाद प्रेरणा ने अपनी माँ को हर तरह से सहारा दिया। वह घर के कामकाज में व्यस्त रहती और जीवन को नए ढंग से जीने का आनंद लेने लगी। लीला देवी की पुरानी मुस्कान अब उनके चेहरे पर लौट आई थी। उनका आत्मसम्मान फिर से स्थापित हो गया था। प्रेरणा ने अपने संघर्ष से साबित कर दिया कि जब कोई अपने हक की लड़ाई ईमानदारी और साहस से लड़ता है तो अंत में जीत उसकी ही होती है। अब वह घर फिर से खुशियों से भर उनके जीवन को सुखद बना रहा था। हर त्योहार फिर से धूमधाम से मनाया जाने लगा और घर में चारों ओर खुशियों की झलक दिखने लगी। एक दिन प्रेरणा ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हम दोनों को एक नए अध्याय की शुरुआत करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और अपने जीवन का आनंद लें। अब कोई दुख या चिंता हमें नहीं सताएगी। लीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने मुझे वह सब कुछ दिया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। अब मैं संतुष्ट हूँ। इस जीवन में सबसे बड़ी खुशी अपने बच्चों के साथ सुकून से रहना है और अब वह खुशी मुझे मिल गई है। प्रेरणा ने धीरे से कहा, माँ, अब हम किसी भी चिंता में नहीं पड़ेंगे। हमने जो लड़ाई लड़ी वह सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। लीला देवी ने प्रेरणा की ओर देखा और गर्व से कहा, बिल्कुल बेटी, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। संघर्ष से ही सफलता मिलती है और अब हम इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानते हैं। इस कहानी का अंत एक बड़ी सीख के साथ होता है। कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। जब आपका हक और सम्मान दांव पर हो तो साहस और धैर्य से लड़ाई लड़े। जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, सच्चाई और न्याय की जीत अवश्य होती है। लीला देवी
और प्रेरणा की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवार में प्यार, सम्मान और समझदारी ही सच्ची दौलत है। पैसे और संपत्ति से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों का ख्याल रखें, क्योंकि जीवन की असली खुशी इन्हीं रिश्तों में छिपी होती है। अंततः जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन उनके खिलाफ लड़ने का साहस और आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।